तो अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ को लेकर अब भारत ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। और इस बार भारत ने निशाने पर लिया है अमेरिकी बादाम और अखरोट को। क्योंकि देखा जाए तो लंबे समय से अमेरिका भारत पर टैक्स का दबाव बना रहा था, लेकिन अब भारत ने भी जवाब देने की ठान ली है। इस कदम से न सिर्फ भारत अपनी बात मजबूती से रखेगा, बल्कि घरेलू किसानों और व्यापारियों को भी फायदा पहुंच सकता है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अब भारत अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी में है। जहां अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैरिफ यानी 25% शुल्क लगा दिया है, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए इन धातुओं को अमेरिका में बेचना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में भारत ने इस अन्याय के खिलाफ WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन अमेरिका ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। और अब भारत भी शांत बैठने वाला नहीं है। खबर है कि भारत अमेरिका को दी जा रही कुछ व्यापारिक रियायतों को सस्पेंड करने और अमेरिकी बादाम, अखरोट, स्टील और अन्य आयातों पर भारी टैरिफ लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मामले से जुड़े सूत्रों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि भारत अब अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की पूरी तैयारी में है। चर्चा है कि भारत जल्द ही अमेरिकी बादाम और अखरोट पर भारी टैरिफ यानी ज्यादा टैक्स लगाने का फैसला ले सकता है। और यह कोई छोटा कदम नहीं होगा, क्योंकि भारत अमेरिका के बादाम और अखरोट का एक सबसे बड़ा बाजार है। अगर भारत ने इन ड्राई फ्रूट्स पर ज्यादा टैरिफ लगाया तो अमेरिका को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इससे न केवल अमेरिकी किसानों और व्यापारियों पर असर पड़ेगा, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी झटका लग सकता है। और देखा जाए तो भारत ने 9 मई को विश्व व्यापार संगठन को आधिकारिक तौर पर सूचित किया था कि अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए 25% टैरिफ के जवाब में वो अमेरिका को दी गई व्यापार रियायतें वापस लेने जा रहा है। ये टैरिफ 12 मार्च से लागू हुए थे और भारत ने साफ कर दिया कि वो 8 जून से जवाबी कार्रवाई शुरू कर सकता है, यानी ठीक नोटिस देने के 30 दिन बाद। लेकिन इस बीच एक नया मोड़ तब आ गया जब 22 मई को अमेरिका ने WTO में भारत के इस नोटिस को ही खारिज कर दिया। अमेरिका का कहना है कि उसके लगाए गए टैरिफ सुरक्षा उपाय नहीं है और इसलिए भारत को व्यापारिक रियायतें सस्पेंड करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यानी अब मामला और भी पेचीदा हो गया है, जहां भारत एक तरफ जवाब देने की पूरी तैयारी में है और दूसरी तरफ अमेरिका इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। और अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे विवाद में अब अमेरिका ने खुलकर अपनी बात रख दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत द्वारा रियायतें निलंबित करने का कोई ठोस आधार नहीं है। उसका कहना है कि WTO के अनुच्छेद 8.2 के तहत भारत का प्रस्ताव गलत है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि वो स्टील और एल्यूमिनियम पर किसी तरह की बातचीत करने को तैयार नहीं है। उसने ये टैरिफ अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 के तहत लगाए हैं और इसे पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया है। यानी कि अमेरिका इस पूरे मसले को WTO के नियमों के बजाय अपने देश के कानूनों के तहत देख रहा है। और अब सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में व्यापारिक टैरिफ लगाकर दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है? रिपोर्ट्स की माने तो जब तक अमेरिका भारत के स्टील और एल्यूमिनियम जैसे धातु उत्पादों को अपने बाजार में प्राथमिकता नहीं देता, तब तक भारत भी चुप नहीं बैठने वाला। ऐसे में भारत अब चुनिंदा अमेरिकी आयातों जैसे बादाम, अखरोट और दूसरे प्रीमियम सामान पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी में है। इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि इस हफ्ते अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आ सकता है, ताकि इस टकराव को बातचीत से सुलझाया जा सके। लेकिन देखा जाए तो भारत इन दिनों अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से खासा नाराज है, जिसकी वजह यह है कि ट्रंप प्रशासन ने 30 मई को ऐलान किया कि अमेरिका अब अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए स्टील और एल्यूमिनियम पर लगने वाला टैक्स 2 गुना कर देगा। यानी 4 जून से टैरिफ सीधा 50% हो जाएगा। अब सोचिए, भारत जैसे देशों के लिए जो अमेरिका को स्टील और एल्यूमिनियम बेचते हैं, उनके लिए यह कितना बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इससे भारतीय उत्पाद अमेरिका में पहले से 50% महंगे हो जाएंगे और ग्राहक इन्हें खरीदने से कतराएंगे। मतलब साफ है, भारतीय व्यापार को नुकसान
और अमेरिका में इनकी मांग घटेगी। मजे की बात यह है कि यह कोई पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि साल 2018 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत ने अमेरिका के 28 उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाया था और वीटीओ में केस भी ठोक दिया था। और जब जून 2023 में बाइडेन प्रशासन था, तब भारत और अमेरिका के बीच धातु टैरिफ को लेकर चल रहा विवाद आपसी समझौते यानी म्यूचुअली अग्रीड सॉल्यूशन के जरिए सुलझा लिया गया था, जहां उस समझौते के तहत अमेरिका ने भारत को अपने स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों के लिए सीमित बाजार पहुंच की इजाजत दी थी, जिसके बदले में भारत ने भी अपना कदम पीछे खींचते हुए जवाबी टैरिफ हटा लिए थे। यानी दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए एक रास्ता निकाला था। लेकिन अब क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक जल्द ही वॉशिंगटन में होने वाली है, जो भारत में इस साल के अंत में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करेगी। आपको बता दें, क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। और यहाँ पर जो बैठक होने वाली है, उसमें समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। और देखा जाए तो भारत 2025 में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हिस्सा लेंगे। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत ने क्वाड में मुख्य रूप से व्यापार और शांतिपूर्ण आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से भाग लिया था, लेकिन अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसे एक सैन्य गठबंधन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि रूस का मानना है कि क्वाड का असल मकसद चीन के प्रभाव को रोकना और क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व को मजबूत करना है, जो रूस के हितों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में रूस ने यह भी सुझाव दिया है कि भारत, रूस और चीन के बीच त्रिपक्षीय मंच को दोबारा खड़ा करने का समय आ गया है, ताकि एशिया में एक संतुलित और स्वतंत्र नीति को बढ़ावा दिया जा सके। जबकि क्वाड देशों ने बार बार स्पष्ट किया है कि यह समूह किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित है। भारत ने भी इस बात पर जोर दिया है कि उसका क्वाड में शामिल होना क्षेत्रीय स्थिरता और समावेशी विकास के लिए है, न कि किसी देश के खिलाफ। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।